हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे बज नंबर का प्रोग्राम। इसका हम लॉजिक समझेंगे, इसका हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे कि इसमें ड्राई रन कैसे होगा। तो शुरू करते हैं। तो हमें बोला है क्लास बनानी है जिसका नाम होगा बज नंबर, और क्लास के अंदर हमें करना क्या है, हमें एक इंटीजर को इनपुट में लेना है और देखना है कि क्या वो बज नंबर है। बज नंबर वो होते हैं जो 7 से या तो एंड करेंगे या 7 से डिविजिबल होंगे, मतलब जिनके एंड में या तो 7 आएगा या फिर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 107 था, क्योंकि इसके आखिरी में 7 आ रहा है तो ये बज नंबर है। ऐसी 49 है, ये 7 से डिवाइड होता है इसलिए ये बज नंबर है। तो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक होगा हमें एक नंबर इनपुट में लेना है। ठीक है, एक नंबर इनपुट में लेंगे। अब उस नंबर को लेने के बाद क्या करूँगा, दो चीज़ें करूँगा। चेक करूँगा कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है। अगर होगा तो ठीक है भाई, ये मेरा बज नंबर होगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होता तो दूसरी चीज़ का चेक करनी है मुझे कि क्या वो 7 से एंड्स करता है। देखते प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे। तो स्कैनर क्लास बना रखी, उसके बाद जो नॉर्मल हम काम करते हुए चलते हैं वो कर रखा है। भाई मेन मेथड है तुम्हारा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया है और मैंने कमेंट डाल दी क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट फॉर इनपुट। अब उसके बाद हमने नंबर इनपुट में लिया, पहले डिस्प्ले करवा दिया कि एंटर अ नंबर। उसके बाद ये नंबर इनपुट में लिया, मैंने कमेंट लिख दी यहाँ पर टेकिंग नंबर इनपुट फ्रॉम यूज़र। तुम भी कमेंट डाल देना, 4 से 5 कमेंट, ठीक है ना, होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि बस नंबर के लिए दो केस हो सकते हैं, डिवाइड होगा या आखिरी में 7 आना चाहिए नंबर के। तो मैंने वही चेक किया कि अगर नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ और इक्वल टू अगर ज़ीरो होता है, इक्वल टू ज़ीरो का मतलब कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो होता है तो 7 से डिवाइड करूँगा नंबर को, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है। तो पहला सिनेरियो तो यहाँ पर चेक हो रहा है। और ऐसा नहीं होता तो दूसरा केस ये है कि भाई या तो वो 7 से एंड हो जाए। तो 7 से एंड होता है कैसे पता करेंगे, जिसका आखिरी वाला डिजिट है उसको देखूंगा मैं कि वो क्या 7 है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, और अगर नंबर का आखिरी वाला डिजिट 7 होता है तो 10 से मॉड करने के बाद मुझे रिमाइंडर मिला जो क्या था आखिरी डिजिट। और अगर वो इक्वल टू 7 होता है तब भी मैं बोलूँगा कि भाई ये एक बज नंबर है। तो ये हो गया, ये मैंने कमेंट लिख दी कि हम चेक कर रहे हैं कि वो 7 से डिवाइड होता है या एंड होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब वो बज नंबर है, तो प्रिंट कर देंगे कि इट इज़ अ बज नंबर। ऐसा अगर नहीं होता, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मतलब वो नंबर बज नंबर नहीं है, तो उस केस में एल्स चलेगा और प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट अ बज नंबर। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, अपना मेन क्लोज कर दिया और क्लास क्लोज कर दी। तो ये था इसका प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। लॉजिक आसान है, पर कई बार हड़बड़ी में बच्चे गलती कर देते हैं पेपर में इसको सॉल्व करते हुए, तो उसका ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।